नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार बीच बाजार से। दोस्तों, इस वक्त हम अलग झलक की बगीची पर हैं। यहाँ एक कार्य चल रहा है निरंकारी ग्रुप द्वारा और माँ महाराज सुदीपचा जी के नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। और दोस्तों आइए दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और हर उम्र के लोग इसमें अपना फर्ज निभा रहे हैं। और आइए लेके चलते हैं जहाँ ये कार्य हो रहा है। सबसे पहले तो समाचार बीच बाजार के रिप्रेजेंटेटिव का इस हमारे अमृत महोत्सव यानी स्वच्छ जल स्वच्छ मन के कार्यक्रम स्थल पर पधारने का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं स्वयं अपना परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर बीके सोनी, संत निरंकारी मिशन की ओर से दास को ज्ञान प्रचारक की सेवा दी गई है। आज का कार्यक्रम ये अमृत प्रोजेक्ट है, जिसमें आज के दिन ही यानी 23 फरवरी 1954 को सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म हुआ था। और उसी पुण्य तिथि को हम आज देश भर में ये ग्लोबल सैनिटेशन ड्राइव है, जिसमें हम 1600 से ज़्यादा जगहों पर एक साथ ये सैनिटेशन ड्राइव किया जा रहा है। और इस बार के सैनिटेशन ड्राइव में हम जल स्रोतों का स्वच्छीकरण, उसके आसपास की जगह का शुद्धिकरण करने के लिए प्रयासरत हैं। जैसा कि आज के रहबर और निरंकारी मिशन की मुखिया सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दिशा निर्देशन में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत संत निरंकारी मिशन की ब्रांच भरतपुर शाखा ने शमशान से आगे काली बगीची चौराहे के पास स्थित अलग झलक बगीची है। जी हाँ, यहीं पर 200 से अधिक बहनों और भाइयों, बुजुर्ग, मंदिर के स्वयं महंत साहब और यहाँ के मैनेजर की भूमिका को निभाते हुए इंजीनियर साहब, उन्होंने हमें बड़ा सहयोग दिया। वार्ड नंबर 17 के पार्षद महोदय श्रीमान सुंदर सिंह जी भाई साहब की उपस्थिति बड़ी सराहनीय रही। और जिस दिशा निर्देशन के अनुसार सद्गुरु माता जी ने हमसे अपेक्षा की थी, भरतपुर निरंकारी मिशन की ये ब्रांच और यहाँ के लोकल महंत की दिशा निर्देशन में ये कार्य बड़ा तसल्ली से किया गया। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी का एक थीम था कि प्रदूषण चाहे मन के भीतर हो या जीवन के बाहर, दोनों ही तरह का हानिकारक है। दोस्तों और धर्म प्रेमी सज्जनों, हम बाहर का प्रदूषण आज दूर करने के पूरे प्रयास करने के लिए हम लोग सुबह 8 बजे से ही लगे हुए हैं। और ये हमारा सैनिटेशन का ड्राइव 12 बजे तक लगातार यहीं चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इस धर्म स्थल का आज कोना कोना एक एक जगह साफ हो। आपको आइए मैं ले चलता हूँ यहाँ पर स्थित UIT के द्वारा निर्मित जल स्रोत का, जिसका कितने सुंदर तरीके से स्वच्छीकरण किया गया है, वो आप हमारे बीच में पधारे हुए बीच बाजार समाचार के पत्रकार महोदय के द्वारा जान पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और अब हम चलते हैं उस जलाशय के पास जिसका स्वच्छीकरण किया गया है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का आप एक स्वरूप देख रहे हैं। और इसमें हर उम्र के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। और आपको एक दिखाने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं पूरी तरीके से। और आपको उस जलाशय को भी दिखाते हैं जो यहाँ साफ सुथरा करने की एक पूरी कवायद चल रही है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे रूबरू हूँ अलग झलक की बगीची से। आप देख रहे हैं निरंकारी मिशन की ब्रांच भरतपुर के ये महात्मागढ़ कितनी तल्लीनता से इस धार्मिक स्थल को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो जलाशय है वो बहुत ही काम का है, हर मौसम में काम आता है। लेकिन सुबह जब ये निरंकारी मिशन की टीम आई थी तो न तो यहाँ जलाशय के चारों ओर कोई परिक्रमा मार्ग था, ये जलाशय पूरी तरह झाड़ियों से पटा हुआ था और इसके बीच में चारों तरफ खरपतवार गंदगी थी। निरंकारी मिशन के इस नौजवान और जोश से भरे हुए महात्माओं के प्रयासों से आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ की झाड़ियां काटकर हटा दी गई हैं। परिक्रमा मार्ग को इतने सुंदर तरीके से साफ किया गया है
कि यहाँ के महंत जी, मुख्य महंत महात्मा हैं, वो इस कार्य की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। आइए अब मैं सीधे ही ले चलता हूँ जो यहाँ पर मुख्य महंत महात्मा हैं और वो अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहेंगे। मिशन की भरतपुर की शाखा आपके अलग झलक बगीची में अपना सहयोग इस सैनिटेशन ड्राइव में देने के लिए आई है। आप अपने हृदय उद्गार यहाँ बीच बाजार समाचार में जो भी भाव हो, जैसा आपने देखा, जैसा पाया, जैसा समझा, उसको अपने भावों में व्यक्त करने की कृपा करें। मेरी पुरजोर साधुवाद आपके लिए। जय निरंकारी। ये जितनी हम सफाई कर सकते थे उससे पहले कर चुके थे, लेकिन ये लोगों ने जो सफाई की है और जो तन मन से की है और ढूंढ ढूंढ के सफाई की है, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि सेवा भी इसको सेवा कहते हैं। और इन लोगों से, इनके गुरु महाराज वो धन्य है कि जिनके ऐसे शिष्य हैं। मैं बहुत प्रभावित हूँ और बहुत अच्छा है। दोस्तों, देखा आपने इस अलग झलक बगीची के मुख्य महंत किन भाव भूरी शब्दों से, हृदय के भाव निकल के पूरी तरह जिह्वा पर नहीं आ पा रहे थे कि किस तरह से इन निरंकारी महात्माओं के लिए वो धन्यवाद ज्ञापित के आशीर्वाद दें या साधुवाद व्यक्त करें। इनका कहना था जब हमारी टीम शुरू में आई कि हम लोग प्रयास कर कर के थक गए, लेकिन जितनी झाड़ियां साफ करते हैं उतनी झाड़ियां दोबारा उगाती हैं। लेकिन आज चारों ओर आप देख पा रहे होंगे कि पुरजोर तरीके से इन संतों ने रस्से में शिकंजे बांध बांध कर इसकी सफाई की और अब ब्लीचिंग करने के बाद ये इतना साफ हो चुका है कि इसको पीने के काम में भी लिया जा सकता है। वैसे तो इसका उपयोग गर्मी में, सभी मौसमों में जल का उपयोग बड़ी अच्छे तरीके से किया जा चुका है, लेकिन आज जब निरंकारी मिशन के द्वारा यहाँ सैनिटेशन ड्राइव चलाया गया तो वास्तव में ही ये कार्य देखने लायक है। हरदेव जी महाराज जिनकी पुण्यतिथि के रूप में, जिनके आदर्श दिवस के रूप में आज हम ये दिन मना रहे हैं, हम समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि प्रदूषण चाहे मन के भीतर हो या जिंदगी के बाहर, दोनों जगह से ही समाप्त होना चाहिए। तो दोस्तों, समाज के प्रत्येक लोगों का ये कर्तव्य है कि हम 24 घंटे में से कुछ समय ऐसा निकालें जिससे हम समाज की साफ सफाई करें। और यदि इस थीम को हम लेकर चलें तो समाज का हर तरह से भला होगा, हर जगह सफाई ही सफाई नजर आएगी और फिर ग्रीन भरतपुर, क्लीन भरतपुर। धर्म प्रेमी सज्जनों, इस अलग झलक की बगीची पर निरंकारी मिशन की एक महिला सेवा विंग भी काम कर रही है और सेवा का जो पर्याय, जो उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है वो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अनुकरणीय है। जहाँ कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बस सदगुरु का आदेश आया और ये पूरी टीम सेवा में लग पड़ी। हमारे बीच सेवा दल की, महिला सेवा दल की मुखिया कविता जी हैं हमारे साथ। आइए हम इनसे इनके विचार जानेंगे कि यहाँ पर पधार कर पूरी विंग के साथ इन्होंने सेवा के इस कार्य को कैसे अंजाम दिया। साथियों, अब मैं सीधे ही आपको ले चलता हूँ मुखिया कविता जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। आज ये 23 फरवरी का दिन सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के जन्मदिन के उत्सव में मनाया जाता है, जिसके लिए सुदीक्षा माता जी ने, सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने ये आयोजन किया है कि स्वच्छ जल और स्वच्छ मन, क्योंकि जब जल स्वच्छ होगा तो मन भी स्वच्छ होगा। तो इसलिए ये आयोजन किया हुआ है। सफाई के लिए सफाई अभियान चलाया है, जिसमें पूरी यूनिट, भरतपुर यूनिट और चिकसाना यूनिट, ब्याना यूनिट, सारे महात्मा सेवा में लगे हुए हैं, जो सुबह से ही जोश के साथ 7 बजे ही भवन पे आ गए थे और उसके बाद यहाँ अलग झलक की बगीची पे आके सेवा का सहयोग किया है। सभी महात्मा ने, भाई और बहनों ने, सभी का सहयोग है यहाँ पर। बस यही कहना चाहूँगी, इसी जोश के साथ हर साल ऐसे ही सफाई अभियान करते रहें। प्यार से कहना धन्यवाद। धर्म प्रेमी सज्जनों, जब ऋषिगण, मुनिगण, महंत और सबसे प्रथम पंक्ति में उपस्थित सदगुरु महात्मा
सद्गुरुदेव जब समाज से, व्यक्ति से, गुरसिख से, अपने शिष्य से प्रसन्न होते हैं तो उसे सेवा का मौका देते हैं। और इसी सेवा के मौके को हम लोग आज सही अंजाम देने के लिए यहाँ अलग झलक की बगीची पर संत निरंकारी मिशन की ये टीम पूरे जोश से, पूरे उत्साह से अंजाम देने के लिए पधारी हुई है। इस धर्म स्थल का कोई कोना छूट नहीं जाए, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। यदि आप सुबह का यहाँ का दृश्य देखते तो किन्हीं मायनों में वो दर्शनीय स्थल नहीं था, लेकिन जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ इस बीच बाजार चैनल के माध्यम से पहुँचे, आप कल परसों जब भी समय मिले आप देखना यहाँ पर आकर कि वो स्थिति मिलेगी, आप भी वाह वाह कर जाएंगे। और मेरा आप सभी को संदेश है कि अपने जीवन का आप भी कुछ समय निकालिए। ये निरंकारी मिशन की जो ब्रांच है शीशम मोड़ तिराहे से पहले है, जहाँ प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे तक सत्संग का आयोजन होता है। रविवार को 10 से 12 बजे तक का सत्संग का आयोजन होता है। आप भी इन मानवीय मूल्यों को समझना चाहते हैं तो जीवन के अमूल्य समय में से निकालिए और निरंकारी सत्संग में शामिल होकर सतगुरु की परिभाषा को समझिए का प्रयास करिए। प्यार से कहिए धन्यवाद। पुनः बीच बाजार से पधारे हुए पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए छोटी छोटी बच्चियां, इन्होंने सेवा भावना से यहाँ कार्य किया और आइए जानते हैं इनके मन के उद्गार क्या कहते हैं। इनका मन छोटी छोटी बच्चियों का। साथ संगत जी, प्यार से कहना साथ संगत जी, आज ये मौका मिला है कि हम यहाँ की सफाई करने आए। ये सेवा मेरे को हमेशा मिलती रहे, मैं यही चाहती हूँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी, जैसा कि सभी महात्माओं ने बताया कि आज हमें ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम यहाँ पर सफाई करने आए, क्योंकि सत्संगत जी जैसे कि हमारा गीत है कि स्वच्छ जल हो, स्वच्छ जीवन हो, स्वच्छ मन हो। तो सत्संगत जी जैसे कहते हैं ना कि जैसे पियो वाणी वैसी हो वाणी, तो हम जल स्वच्छ करेंगे और स्वच्छ पिएंगे तो हमारी वाणी भी स्वच्छ ही हो सत्संगत जी। और हम घरों की सफाई तो सत्संगत जी कर ही लेते हैं, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना लकी है कि हमें सामुदायिक स्थल जो होता है उसकी सफाई करने का मौका मिला है, ताकि हम सार्वजनिक जगहों को भी स्वच्छ कर सके। सत्संगत जी बस दातार यही मौके हमें हमेशा हमारी ज़िंदगी में बख्शता रहे। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। जैसा कि सबको विदित है कि बाबा हरदेव सिंह जी के महाराज के बर्थडे पर 23 फेब को हमेशा ही सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी के आदेशानुसार हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि ये जो स्थल है उनको साफ़ किया जा सके, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको साफ़ किया जा सके। कहते हैं कि प्रदूषण चाहे अंदर हो चाहे बाहर, दोनों ही खतरनाक होते हैं। तो ये जो प्रदूषण है हमें उसे साफ़ करने का मौका मिला है और ये मौका आगे भी मिलता रहे। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। जी, saints with love, धन्यकार जी। As we all know, today's Baba Hardev Singh Ji birthday we celebrate with the cleanliness of the water bodies in all over the India and world. 1600 bodies, water bodies we are cleaned. It is done by the Ministry of Government and Sant Niranकारी Mission was held with them. And the slogan of this, clean water, clean heart, and it's help for us because we are youth, and Sadguru bless us for connecting with the mission, with the seva, and we all wish that in future we do more and more involvement in all programs which is Sadguru create and involve with us. Satsangat ji, saint with love, धन्यकार जी। तो आपने देखा कि सभी के विचार कितने नेक हैं और बिना स्वार्थ के ये सेवा भाव से जुड़ी हुई हैं। और दोस्तों ये मानिए कि इनका उज्जवल भविष्य है। जो विचार जिनके नेक होते हैं वो अपने जीवन में ज़रूर तरक्की करते हैं। और आइए सुनवाते हैं और व्यूज़ आपके लिए। संगत, प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संगत, आज 23 फरवरी 2054 को संत निरंकारी मिशन के सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी का जन्म हुआ था
और उसी जन्म को एक आदर्श दिवस के रूप में, एक यादगार दिवस के रूप में संत निरंकारी मिशन सैनिटेशन ड्राइव करने जा रहा है, जो कि अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। दोस्तों और धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं बड़ी शिद्दत से ये बात कहना चाहूँगा कि दुनिया भर में 1600 से अधिक जगहों पर ये ड्राइव एक साथ मनाया जा रहा है, जहाँ की आज के दिन भरतपुर की निरंकारी मिशन की ये शाखा अलग झलक की बगीची पर इस सैनिटेशन ड्राइव को अंजाम देने जा रही है। और इसी की कवरेज करने के लिए हमारे बीच पधारे हुए हैं आदरणीय प्रमोद शर्मा जी बीच बाजार से। जी हाँ, निरंकारी मिशन के पहले भी जो ड्राइव हुए हैं, चाहे ब्लड डोनेशन का ड्राइव हो, रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल का ड्राइव हो, और आज यहाँ सैनिटेशन ड्राइव हो रहा है, इन सब में इन प्रमोद जी की बड़ी महती भूमिका होती है। दोस्तों, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और इस कार्य को ये समाज के बीच में ले जाना चाह रहे हैं, जो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज इस 23 फरवरी के आदर्श मौके पर, प्रेरणा दिवस के मौके पर, निरंकारी मिशन के 200 से अधिक भाइयों और बहनों ने भरतपुर स्थित, जो कि काली बगीची के पास है, अलग झलक की बगीची है, यहाँ पर एक जलाशय जो कि UIT के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, जब ये टीम यहाँ पधारी, चारों ओर न तो कोई परिक्रमा मार्ग था, न ही आने जाने की व्यवस्था थी, रास्ते में खरपतवार का ढेर लगा हुआ था, लेकिन एक दृढ़ निश्चय किया सदगुरु माता की प्रेरणा से। इस बहनों की टीम ने इस पूरे मंदिर परिसर के जाले, पंखे, नीचे फर्श वगैरह, यानी यूं कह सकते हैं इस मंदिर प्रांगण का कोना कोना साफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां पुरुष वर्ग की टीम ने इस जलाशय के चारों ओर के परिक्रमा मार्ग, उसमें डूबी हुई सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स के रूप में डालियां, टहनियां, पत्ते और सड़ात थी, सभी को छान छान कर निकाल दिया। और आज ये जलाशय, ये वाटर रिजर्वायर, ये वाटर बॉडी यूज करने लायक है। हम देख सकते हैं कि यदि ये प्रेरणा सदगुरु माता जी की इस बीच बाजार के माध्यम से समाज में सभी जगह पहुंचे और सभी जगह से लोग निरंकारी मिशन के साथ जुड़ें, तो मुखी महंत महात्मा वो भी अपने विचार इस मौके पर हमें दे। आदरणीय महंत जी, क्या बोलते हो? जो बोलो आप बोलो। आप लोगों ने जब सेवा कर रहे थे तो मैं बड़ा देख के आश्चर्यचकित हुआ कि कोई झाड़ रहा था, कोई फावड़ा चला रहा है, कोई लकड़ी निकाल रहा है, कोई पत्ते साफ कर रहा है, और बड़ा तन मन से कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि ऐसे संसार में आज भी ऐसे भाव के लोग हैं। कुछ गंदगी फैलाते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सफाई करते हैं, और उन्होंने ऐसी अद्भुत सफाई की कि मैं प्रसन्न हो गया देख के। कुंडे के चारों तरफ साफ सफाई की, ऐसी सफाई में स्वयं हम नहीं कर सकते थे। मंदिर में भी फर्श साफ किया, सफाई की, ऊपर के जाले निकाले, जगह जगह सभी आप अपने काम में लगे हुए थे। ये देख के मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, और इन लोगों को, इनके गुरु महाराज को भी मैं बहुत धन्य समझता हूँ कि जिनके ऐसे सेवक हो, धन्य है उनका जीवन। ये वही काम कर सकते हैं, वही लोग काम कर सकते हैं जिनका मन शुद्ध हो, जो अंदर से शुद्ध होंगे। जिनका मन अंदर से शुद्ध होगा वो बाहर से भी शुद्धता रखता है। इसलिए मैं इन लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री। आइए दोस्तों, अब मैं ले चलता हूं हमारे इस कार्यक्रम के बीच में अपनी सहभागिता निभाने के लिए बयाना से पधारे हुए मुखी महात्मा श्रीमान निरंकारी सांवलिया राम जी। वो भी इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करते हुए समाज को संदेश देना चाहेंगे। आदरणीय सांवलिया जी। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत, दास का नाम श्यामली राम, निरंकारी मुखी ब्रांच बयाना, जिला भरतपुर। दास का बड़ा ही बहुत सौभाग्य है साथ संगत, जो आज इस सफाई अभियान में सहयोग करने का मौका मिला। और साथ संगत,
सतगुरु जब जब इस धरा पाता आते हैं तो सत्संग पूरे विश्व के लिए आते हैं कि देश काल से समय मुताबिक सतगुरु जिन्हें चलाता है, हुक्म मुनादा मुट्ठी धरकर गुरसिख चलता जाता है। सत्संगत जब जब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जब जब संत महापुरुषों को ये आदेश निर्देश देते हैं तो सत्संगत निरंकारी महापुरुष ये सत्संगत हर समय तत्पर रहते हैं। सत्संगत तन से मन से धन से सत्संगत सभी सेवाएं करते हैं। सत्संगत हम देखते हैं कि आज इस प्रांगण में आए अलग झलक की इस प्रांगण में तो सत्संग यहाँ पर इस तालाब को देखें सत्संग कितना गंदा था। चारों तरफ सत्संगत पेड़ पौधे उगरे से सत्संगत फालतू के जो सत्संगत पानी भी सत्संग कितना उनसे गंदा हो रहा था। तो सत्संगत इन संत महापुरुषों ने कितना इसको सत्संगत सवारा, इसकी सफाई की। सत्संगत दास बड़ा ही सौभाग्यशाली सत्संगत और सत्संगत बहुत ही शुक्रगुजार है। सत्संगत जो आदेश आए सत्संगत हम उनका पालन करते जाएं। सत्संगत बहुत ही धन्यवाद। समाचार बीच बाजार का सत्संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी। धर्म प्रेमी सज्जनों, जब सदगुरु महात्मा अपने किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के ऊपर, गुरसिखों के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो ये सदगुरु देव उन्हें सेवा का मौका देते हैं। और इसी सेवा के मौके को, इसी पर्याय को निभाने के लिए हमारे बीच पधारे हैं रूपबास से मुखी महात्मा आदरणीय धीरेन्द्र जी ठाकुर साहब। परम पूजनीय सत्कार योग प्यारी साध संगत, आप जी की कृपा से दास यही कहना चाहेगा कि गुरु की कृपा से ही सेवा का अवसर मिलता है और ये कृपा साध संगत किसी किसी के ऊपर होती है, किसी किसी के ऊपर होती है। वो किसी किसी के ऊपर उनके ऊपर होती है जो साध संगत इसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो ये सतगुरु इसकी तरफ 10 कदम बढ़ा करके आता है। दास ने यही सुना, 15 साल सेवा दल में भी सेवाएं की। आप ही ऊपर से अवतार लेकर के आए हैं। आपकी चरणों की जो रज जिन जिन के मस्तकों पर धारण कर लेती है वही साध संगत महात्मा बन जाता है। प्यार से कहना जी धन्यवाद। आज हर कोई अपने वक्तव्य में सदगुरु सदगुरु सदगुरु, किन शब्दों में हम शुक्राना करें सदगुरु का, आखिर क्या वजह है। साध संगत एक बहुत खूबसूरत सी लाइन याद आ रही है दोस्तों कि सदगुरु का नाम जप बंदे, सतगुरु का नाम जप बंदे यही भव से पार लगाएगा। और आज का बोलना उस वक्त बड़ा याद आएगा जब तू बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा, मगर बोल नहीं पाएगा। और दूसरी बात कि मौत आने से पहले किसी को अपना बना ले तो अच्छा है। बुझे हुए दीप को, जो आत्माएं मर चुकी हैं, जो दिल मर चुके हैं, जहां दिमाग में गंदगी भरी हुई है दूसरों को बुरा करने की, साफ सफाई सैनिटेशन ड्राइव तो दूर की बात है, तब कहा जाता है कि मौत आने से पहले किसी को अपना बना ले तो अच्छा है। बुझे हुए दीप को फिर से जला ले तो अच्छा है। भौतिकवाद की सुख सुविधाओं में खो गया है तू, सुबह होने तक सतगुरु को अपना बना ले तो अच्छा है। सुबह होने तक सतगुरु को अपना बना ले तो अच्छा है। साथ संगत, इस सैनिटेशन ड्राइव की कवरेज के लिए और हम सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साह वर्धन करने के लिए और इस ड्राइव को समाज के हर तबके, हर कोने तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच समाचार बीच पधार के आदरणीय प्रमोद शर्मा जी पधारे। निरंकारी मिशन की ब्रांच भरतपुर शाखा की सभी महात्माओं की ओर से मैं हाथ जोड़कर इनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।